राजकुमार थापा साहब का घर है जो डीसी थे राजौरी में, और यहाँ उनके परिवार का कोई नहीं रहता। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी सरकारी गाड़ी, और किस तरह से आप ये देखिए किस तरह से उनको जो कल रात शेलिंग हुई है उनकी सरकारी गाड़ी में, उनके सरकारी आवास में, ये देखिए पूरी तरह से छलनी कर दिया है इन दीवारों को। पूरी तरह से इनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो यहाँ नहीं रहते थे, ये उनका सरकारी आवास है। और ऐसा नहीं है, आसपास भी देखिए, आसपास सामने के इन घरों में देखिए, इनमें भी किस तरह से शेलिंग हुई है। और चारों तरफ से अभी सुरक्षाकर्मी चूँकि अंदर हैं और उन्होंने अंदर आने से मना किया है, लेकिन बाहर से ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन घरों को निशाना बनाया गया है। जो भी यहाँ पर सैन्य बल के लोग आसपास में रहते हैं उन्होंने भी हमें बताया, और जो बाज़ार के इलाके से हम होकर के आ रहे हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार पूरी रात शेलिंग होती रही है। और इस जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है उसमें जो राजौरी के डीसी हैं उनकी दुखद एक तरह से ये जो पूरा शेलिंग हुई है, पूरी गोलीबारी हुई है, जो एडिशनल डीसी थे राजकुमार थापा, उनके घर को जिस तरह से निशाना बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस बात की औपचारिक जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजौरी से दुखद समाचार है, हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के एक समर्पित अधिकारी को हमने खो दिया। वो कल ही डिप्टी सीएम के साथ ज़िले में घूम रहे थे, मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए थे। आज उनके आवास पर पाकिस्तानी गोलीबारी की गई, राजौरी शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मौत हुई। इस भयानक जानमाल के नुकसान पर हम अपने सदमे और दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। जब सुबह लगभग 5:30 बजे ये शेलिंग, हमने रात भर इस शेलिंग को देखा, तो सुबह 5:30-6 बजे जब इस इलाके में शेलिंग हुई तो राजकुमार थापा अपने घर पर ही थे। धमाके की आवाज़ सुनकर हमें लोगों ने बताया कि वो बाहर निकले, इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए, लेकिन उसके बाद उनका कमरा भी निशाना बन गया। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की भी इन हमलों में मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा और एक महिला शामिल हैं। रात भर हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने यहाँ जो ड्रोन आए थे उनको भी निशाना बनाया, उनको ध्वस्त किया। लेकिन देखिए, एक अधिकारी जो अपने कर्तव्य को निभाने में जुटा हुआ था, वो जब सुबह देखने आता है, अपने घर से बाहर निकलता है, इस कंपाउंड में जहाँ चारों तरफ रिहायशी इलाका है, आप सोच भी नहीं सकते, उनकी सरकारी गाड़ी निशाना बनी है, किस तरह से इसमें ये हर जगह से टूट गई है। और उनके दीवारों में आप देखिए जगह जगह पर ये छर्रे के निशान हैं। अगर मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ आपको आकर दिखाना चाहें तो आप देखिए कि किस तरह अंदर भी स्प्लिंटर्स गए हुए हैं। अगर वहाँ से आप रिजवान भाई करें तो शायद आपको कुछ अंदर की तस्वीरों से भयावहता, वहाँ से अगर आप जूम करें तो आपको शायद अंदर की तस्वीरों की भयावहता समझ में आएगी। वहाँ से आप दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या अंदर का सूरत हाल है। तो यहाँ जो भी लोग थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो बहुत ज़्यादा अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक भयानक हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है लगातार। और इसी में जो अतिरिक्त विकास आयुक्त हैं राजौरी के, राजकुमार थापा, उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। राजौरी से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।